Morning students, here we will discuss about the next part of motion. हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक डिस्कस किया था और यहाँ पे हम बात करेंगे अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इसमें आप देखिए, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में करें इन द चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। जब कोई बॉडी एक इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंजेस करती है वो अनइक्वल होता है, तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हम लेते हैं वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम और वेलोसिटी के बीच का जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ एक जिगजैग लाइन हो सकती है, इट्स नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यहाँ पे हम बात करें ग्राफ की, तो देखिए यहाँ पे देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, टाइम डिस्टेंस ग्राफ। तो हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम को। तो टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ जो होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और जब टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यहाँ पे बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। आप देख सकते हैं पहले 5 सेकंड में ये जो बॉडी द्वारा पाथ ट्रेवल किया गया है वो 10 मीटर है। बॉडी द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया गया है वो फर्स्टली 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फिर नेक्स्ट 5 to 10 जब जा रही है तो इसमें ये बॉडी आपका 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 15 पर 30 मीटर, यानी ईच 5 सेकेंड द बॉडी ट्रेवल द एक्स्ट्रा 10 मीटर डिस्टेंस। इट मीन्स दैट कि एवरी 5 सेकेंड द ट्रेवल डिस्टेंस बाई बॉडी इज 5 मीटर। So we can say that the body take equal time interval and equal distance in equal time interval. This is called uniform motion, and this is graphical representation of uniform motion. Next, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म की बात हो तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी देखिए, यहाँ 5 सेकेंड में आप देख सकते हैं कि हम बात करें तो 5 सेकेंड में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये बॉडी 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस, यहाँ पे आप अगर इसको 2 मीटर ले लें, आप 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड करें तो ईच ऑफ कॉलम विथ 2 मीटर। सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल 2 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। बट हियर इन 10 सेकेंड द ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस इज 8 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट on this point 2 by 5 equal to velocity equal to distance by time, 2 by 5 equal to 0.4 meter per second. But here the velocity v2 equal to 8. This point is 8 meter. So 8 by 10 equal to 0.8. Here velocity 0.4 and here the velocity is 0.8. It means that the distance varies according to time. Velocity doesn't constant, so we can say that the body move in non-uniform motion. As we know that the acceleration of body A equal to v minus u by t। हमने कल पढ़ा था A equal to v minus u by t is the acceleration of body, where v is the final velocity of body, u is the initial velocity, and t is taken time to change the velocity, the acceleration. If we transfer the t inside, t multiply a, a t equal to हो जाएगा
v माइनस यू। u को जब इस साइड लेके आएंगे हम तो निगेटिव u है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, और वी कैन राइट इट v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ motion where this is the final velocity, u initial velocity, a is acceleration and t is taken time by the body. if the body move, जैसे हमने पढ़ा कि अगर बॉडी a से मूव करना स्टार्ट करती है और b पर यहाँ वेलोसिटी u से स्टार्ट करके b पर आफ्टर t समय इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो if we want to calculate the average velocity a body, then we can say that the total sum of velocity by number of velocity. तो here average velocity a v equal to u and v, तो final velocity v, initial velocity u, तो v plus u by 2, total number of velocity 2 u and v, so sum of velocity or by number of velocity, v plus u by 2 is the average velocity. If you want to calculate the total distance traveled by the body, then we can take it distance equal to average velocity into time. आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या है, s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, अतः v प्लस यू बाई 2, लेकिन हमें यहाँ से प्राप्त है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब इसको यहाँ ला के हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s इक्वल टू v के स्थान पर u प्लस ए टी, ये हो जाएगा u प्लस ए टी और प्लस u पहले से है बाई 2 इंटू टी। अब देखिए u 2u हो जाएगा, s इक्वल टू 2u और t से मल्टीप्लाई होगा तो 2u t, 80 t से मल्टीप्लाई होगा तो 80 स्क्वायर और बाई 2, ये डिविजिबल बाई 2 बोथ टर्म में है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, u इक्वल टू 2ut और बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, 2 से 2, s इक्वल टू बचेगा यहाँ पे ut प्लस 1 बाई 2 80 square. We can say that this is the second equation of motion, s equal to ut plus half at square, s equal to ut plus half at square. Next, की बात करें हम, तो अभी हमने पढ़ा कि s इक्वल टू v प्लस u बाई 2 इंटू टी, एंड वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। t को अगर इस पक्ष में हम लाएं तो ये हो जाएगा आपका 80 इक्वल टू v माइनस यू, ए को इस पक्ष में ले जाए हम तो t इक्वल टू होगा v माइनस यू और बाई ए, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन वी गेट s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू t की प्लेस पे v माइनस यू बाई 2, सॉरी ए लास्ट, a इक्वल टू t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए एंड s इक्वल टू v plus u by 2 into t. Here if we put the value of t,
we get s equal to v plus u by 2 into t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए, यह वैल्यू हो जाएगी। आप देखिए यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट्स ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट्स ए माइनस बी। अगर आप डिफरेंट ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट्स ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट्स ए माइनस बी। अगर हम v को a मान लें और u को b मान लें तो फर्स्ट ब्रैकेट्स में a प्लस बी होगा और सेकेंड में a माइनस बी होगा। तो हम a प्लस बी और a माइनस बी के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। देन s इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट्स v प्लस यू, सेकेंड ब्रैकेट्स v माइनस यू, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ए, 2a। 2a को इस टर्म में लेंगे तो 2a s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर निगेटिव है, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन है ये। आपने देखा फर्स्ट में पढ़ा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड आपने पढ़ा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड में आपको मिला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इन सारे इक्वेशन का स्टडी हमें ग्राफिकल मेथड से करना है कि हाउ टू प्रूव बाय द ग्राफिकल मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड। These equations are hold only for the straight line motion when the body move in a uniform acceleration. If the body move in dynamical acceleration or non-straight line motion, these equations are failed. Doesn't hold on this the motion of non-uniform motion. Next, we study about the equation v equal to u plus at ut plus half at square 2s equal to v square minus v square by the graphical method. Then we can choose, we have a graph, ये ग्राफ हमारे पास ग्राफ है। चाहे तो इसे ब्लैंक पेज ले ले तो इसे बेटर होगा। आइए हम ब्लैंक पेज लेके बताते हैं आपको। ये देखिए, अगर हम इस पेज पर आपको शो करें तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। ये टाइम को रिप्रेजेंट करा एक्स एक्सिस पे टी, ये आपका ओ पॉइंट हो गया, और इस पे हमने वेलोसिटी को डिनोट कर दिया, वेलोसिटी। हम लेट करेंगे कि जब किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वो स्मॉल यू हो, और जब ऑब्जेक्ट टी समय मूव कर रही है तो जीरो से बढ़ के कहीं टी तक आ जाती है, तो टी टाइम इंटरवल पर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी यू से बढ़ के क्या हो जाती है, वी हो जाती है। ध्यान देंगे आप कि पहले ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से मूव कर रही थी, जहाँ पे हम उसका टाइम इंटरवल जीरो ले लिए हैं कि हमने लेट किया है कि द ऑब्जेक्ट स्टार्ट द मोशन फ्रॉम यू वेलोसिटी, सो द टेकन टाइम इनिशियली बी जीरो, the velocity u. After t time interval the velocity of object becomes u to v. u to v, इसमें अगर हम t के रिस्पेक्ट में ग्राफ लें तो यहाँ तक t आ गया हमारा, और ये हमारा वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ से अगर इसको हम मिला दें तो आप देखिए ये डिस्टेंस टोटल, ये t है तो ये पैरेलल लाइन है, ये भी क्या हो जाएगी, t होगी। इसका आप कोई नाम दे सकते हैं o P Q R S। अब यहाँ देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस u है, ये टोटल डिस्टेंस v है,
तो जो इसकी बीच की डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v माइनस यू होगी। कोई डाउट? टोटल डिस्टेंस भी v and the small distance u, then the middle distance between the p and r be v minus u. Here the slope of line QR denoted the acceleration of body. We can know that the slope of graph between the velocity and time, it denoted the acceleration. We can say that acceleration equal to slope of ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ या अब स्लोप ऑफ लाइन कौन सी है? ये क्यू आर लाइन। क्यू आर के स्लोप की बात करेंगे तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर इस आप एंगल को कुछ लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा लेट कर लेते हैं, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस अल्फ़ा के लिए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर, और बाई ये पी क्यू क्या होगा? बेस होगा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा को ही हम स्लोप कहते हैं। यहाँ पे tan अल्फ़ा स्लोप जो होगा वो a होगा, a इक्वल टू tan अल्फ़ा। अब a इक्वल टू tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने बताया आपको पी आर बटा पी क्यू। यार पुट करेंगे यहाँ पे पी आर बाई पी क्यू। आप देख सकते हैं पी आर इज़ द perpendicular side in the triangle PQR and PQ is the base for angle alpha. Then PR जो डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस आपकी PR है। इसको हम अगर ओरिजिन से मेजर करना चाहें, ओरिजिन इज ए फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेयर द एनी डिस्टेंस कैन बी मेजर, तो ओरिजिन से मेजर करेंगे तो हम इसको OR और माइनस क्या लिख सकते हैं? OP। ये देखिए, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसमें से अगर इस छोटी वाली डिस्टेंस को हम घटा देंगे OP को, तो हमें क्या मिल जाएगा? PR। तो ये हो जाएगा आपका OR और माइनस OP। और भाई PQ जो डिस्टेंस है, PQ पैरेलल लाइन है ये OS के, और पैरेलल लाइंस यानी रेक्टेंगल की फ्रंट साइड जो होती है आपस में इक्वल होती है। तब इसको इक्वल कर देंगे हम, तो PQ के स्थान पे हम OS भी लिख सकते हैं या PQ भी सही है। तो A इक्वल टू OR की टोटल वैल्यू क्या है जी? V। ये हो गया V, और माइनस OP की वैल्यू क्या है? U। तो V माइनस U और बाई T। A को हम इधर लाएंगे T को, तो AT इक्वल टू V माइनस U, U को इस साइड लाएंगे तो V इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। If here we can discuss about the distance traveled by object, then we can say that कि this line denoted the velocity and this is also the time. So the total covered distance by body in a fixed time interval t is the surrounded region or bounded region by the t and v axis. So we have to find the area of this figure. When we discuss about the area of this figure, we can say that this figure is divided into two parts. This is the first part. Sorry. This is the first part and this is the second part. One part is the a type of rectangular triangle, sorry, perpendicular triangle, and this is the rectangle. So we can say that the distance travel, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल एरिया ऑफ देखिए ये एरिया है OSQR-PO। यहाँ चलेंगे टोटल एरिया की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका OSQR-PO। इससे बाउंडेड रीजन की एरिया जो होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी। तो एस इक्वल टू हो जाएगा, बाउंडेड रीजन की एरिया दो पार्ट में बटी हुई है, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल है और सेकंड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल है। तो आप रेक्टेंगल की एरिया आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल OSQP प्लस
एरिया ऑफ ट्रियंगल क्यू पी आर, परपेंडिकुलर ट्रियंगल है क्यू पी आर, देन द एरिया of rectangle is length into breadth, and area of a right angle triangle be 1/2 base into height. So here the area of this rectangle OSQP be OS into OP, length into breadth, plus area of triangle QPR 1/2 base PQ into height PR. OS की वैल्यू T है, T इंटू OP की वैल्यू U है, U प्लस 1/2 PQ। देखिए PQ ये साइड है जो OS के पैरेलल है, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी T। तो ये हो गया आपका T इंटू पी आर। देखिए पी आर ये वैल्यू है V माइनस यू, तो V माइनस यू जो होगा आप देख सकते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, टी को इधर लाएंगे ना तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू, अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं V माइनस यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ए टी। तो ए टी जब यहाँ पुट करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका ए टी, मल्टीप्लाई करेंगे U इंटू टी यू टी हो जाएगा प्लस हाफ, और T इंटू ए टी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन the third equation of motion is also gained by this figure. When we calculate the total area, we can take the area of this image. इस एरिया की बात करेंगे हम, तो हमने अलग अलग पार्ट में तोड़ के लिया था। ये एरिया एक रेक्टेंगल की एरिया है, और इसके बाद वाले जो एरिया ले रखे थे हम, वो एरिया ये वाला, ये जो ट्रायंगल की एरिया है, ये दो पार्ट बना। अगर हम इस पार्ट को एक सिंगल पार्ट के रूप में देखें, दोनों को सेम एक फिगर मान लें हम, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। इट मीन्स दैट आप इस तरह से देख सकते हैं इसको, ऐसे ये साइड हो गई, तो दिस इज ए टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। अगर बीच वाली लाइन को हम हटा दें तो ये फिगर क्या बनेगा, एक ट्रेपेजियम बनेगा। तो इफ वी फाइंड द डिस्टेंस, वी कैन से दैट द डिस्टेंस इज द कवर टोटल रीजन बाय वीटी ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो दिस आल्सो कवर द वीटी ग्राफ। तो so we can find the travel distance, we have to find the area of trapezium. Area of trapezium, middle side AD जो है, the length of AD is T, this side U, and the longest side is V. तो area of trapezium equal to half of sum of opposite side, sum of parallel side into distance. तो 1/2 sum of parallel sides into height. It means that the distance between the parallel side. Here height means distance between the parallel side. तो बात करिए, ये S होगा, S इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड V है और एक क्या है U है। सम ऑफ पैरेलल साइड अगर हम U प्लस V ले लेते हैं, तो U प्लस V इंटू हाइट, इसकी क्या है भाई, हाइट हमारे पास T है,
यही ना हाइट है ये, तो ये टाइम है ना, तो ये टाइम t है जो यहाँ बना रखे हैं हम, तो ये t हो जाएगा। अब t की जो वैल्यू है हमने यहाँ से देख रखा है, कुछ देर पहले हमने निकाला था कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी निकाला था। अगर t को इस पक्ष में हम लाते हैं तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए होगा। तो हम यहाँ पुट कर देंगे s इक्वल टू 1/2 v प्लस यू और v माइनस यू बाई ए। 2 इंटू ए 2a होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2a s, और यहाँ देख सकते हैं आप फर्स्ट ब्रैकेट से प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट से माइनस बी, इट मीन्स दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन when we transfer the negative value of u inside the one side, we get v square equal to u square plus 2as. This is the graphical representation of equation of motion, first, second and third. The last topic of this chapter, circular motion. Circular motion. The motion of a body in a circular path is called circular motion. Definition कर रही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका पाथ जो होता है वो सर्कुलर मोशन का है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसे अगर मेरे पास ये कोई लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, लाइन सेगमेंट में पॉइंट ओ या पी किसी एक पॉइंट को अगर हम फिक्स कर दें, अगर इस पॉइंट को हम फिक्स कर दें और पी को रोटेट कराएं तो ये पी घूमते हुए ऐसे एक सर्किल का निर्माण करेगा, ऐसे बनाएगा, बोलिए इस तरह से क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। तो इट मीन्स दैट कि व्हेन we fix a first point of a line and we rotate the second point accordingly the fixed point, the path gained by the locus point is a circle. जब एक किसी लाइन के एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट को अगर उसके अकॉर्डिंग हम मूव कराते हैं तो इससे जो पाथ क्रिएट होता है वो एक सर्कल होता है। अगर मान लें किसी मोमेंट इसका अपने इनिशियल पोजीशन ओपी लाइन से ये एंगल थीटा बना रहा है और ये क्यू पॉइंट पे है, थीटा एंगल बना रहा है, तो दिस सेगमेंट ऑफ circumference is called arc, and this is angle theta, and the fixed line by particle rotate in circular path is called radius. This is called radius small r. The relation between the angle arc and radius be angle equal to arc by radius. Angle theta equal to arc है और by radius small r. ये आपका फार्मूला होता है। अगर कोई पार्टिकल अपने पॉइंट पे, अपने पाथ पे एक साइकिल कंप्लीट करता है, अगर ये से एक साइकिल कंप्लीट करता है तो एक साइकिल कंप्लीट करने में वो अपने पॉइंट के चारों तरफ 2 पाई रेडियन मूव करता है। एक साइकिल कंप्लीट करने में कोई पार्टिकल अपने फिक्स लाइन के अकॉर्डिंग कितना मूव करता है, 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। अगर 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है तो बताइए फॉर अ कंप्लीट साइकिल के लिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई, एक साइकिल के लिए 2 पाई। जब ये थीटा 2 पाई हो जाएगा, ये आर्क जो होगी टोटल लेंथ ऑफ एनी क्लोज कर्व इज कॉल्ड पेरीमीटर। एनी क्लोज कर्व, किसी क्लोज कर्व की जो टोटल लेंथ होती है वो उसका पेरीमीटर कहलाती है। तो जब ये टोटल लेंथ हम फाइंड कर ले रहे हैं, ये टोटल आर्क है, ये टोटल फाइंड करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, ये पेरीमीटर हो जाएगी, जिसको आप सर्कमफेरेंस कह रहे थे, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो आर्क का स्थान पे आप क्या कर देंगे, आप पेरीमीटर ऑफ सर्किल, तो ये आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2 पाई और आर्क जो होगा वो हो जाएगा आपका
पेरीमीटर हो जाएगा, और रेडियस है, तो 2 पाई इक्वल टू पेरीमीटर और बाई आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 पाई आर। यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि सर्किल के लिए जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है, जहाँ पाई एक इरेशनल नंबर है। यहाँ से देखिए ये पेरीमीटर निकल गया हमें सर्किल के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक राउंड में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है। देखिए हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो प्रत्येक एक साइकिल के पश्चात वो अपने फिक्स पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से वो चलता है। अगर पी से चला है तो घूम के कहाँ जाएगा, पी पे आ जाएगा। तो पी से चला है और घूम के अगर पी पे आ जाता है तो इसके जो ट्रेवल डिस्टेंस होगा वो टोटल पाथ की लेंथ होगी। तो टोटल पाथ की लेंथ मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्किल। इट मीन्स फॉर ए कंप्लीट साइकिल द डिस्टेंस ट्रेवल फॉर ए कंप्लीट साइकिल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अगर यही हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या हो जाएगा भाई। अब बताइए ये पी से चला और घूम के कहाँ गया, पी पे आ गया। इट मीन्स दैट इस पार्टिकल की फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गए। इट मीन्स एक का एक पर ओवरलैप कर गए। अब एक पे चढ़ के ओवरलैप कर गए तो फाइनल इनिशियल पॉइंट आर सेम, सो वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। जहाँ से चली उसी पॉइंट पे आ गई तो फिर फाइनल इनिशियल पॉइंट ओवरलैप कर गए। और जब पॉइंट ओवरलैप कर जाते हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो वहाँ पे डिस्टेंस 2 पाई आर होती है, जहाँ आर रेडियस है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। एनी डाउट? नो। दिस चैप्टर विल बी completed. We have some types of numerical question in next class. Thank you.